तो फ्रेंड्स इस वक्त हम मौजूद हैं डायनस के स्टॉल पर। और डायनस के स्टॉल पे रेगुलर बैटरी आप देख रहे हैं। ये अभी न्यू मार्केट में जो चल रही है DL 5.0, ये DL 5.0 है। और इसके अंदर अभी 10 kWh में जो बैटरी आई है, बहुत प्रीमियम बैटरी है ये। और ये IP65 में 10 kWh में आई हुई है। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, हीट एंड कूल सिस्टम, बहुत ज़बरदस्त बैटरी है। ये अब से आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी कॉस्ट स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में आपको 580 से लेके 620 के बीच में ये कहीं ना कहीं आपको मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर इसी कॉस्ट में अगर हम जाएं तो हमारे पास फिर ये टावर आ जाता है 280 एच का। तो इसी प्राइस के अंदर ये बैटरी भी बहुत अच्छी बैटरी है। अगर मैं कंसीडर करूंगा तो मैं इस बैटरी को कंसीडर करूंगा 280 एच का बैंक है। आप अगर ये ले लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये भी आपको 620 तक मिल जानी चाहिए। 620 to 640 इस वक्त करंट इसकी मार्केट प्राइस है। तो डायनस जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि नई से नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। इस वक्त इसका स्टॉल जो है वो शेयर्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके स्टॉल पे जो मौजूद है। सो फ्रेंड्स इस वक्त हम AGN के स्टॉल में मौजूद है, जहाँ पे ATESS का जो मेजर पावर बैंक सिस्टम है ऑफ ग्रिड, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। 30 kW से लेके 15 MW तक का जो है वो हाइब्रिड सिस्टम हमें यहाँ पे मिल सकता है। सो फ्रेंड्स ये 30 kW से 15 MW तक के सिस्टम हमें दे सकते हैं। और इसमें ट्रांसफार्मर बेस्ड सिस्टम्स भी हैं, बैटरी मॉड्यूल्स भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। आपको एक सैंपल दिखाते हैं इनका। सो फ्रेंड्स ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ इसका। ये 50 kW का इन्वर्टर है, हाइब्रिड, हाई वोल्टेज। ये अब सारी हाई वोल्टेज की बात है। जब भी जहाँ पे भी हम हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें 50 kW 30 kW, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि हम हाई वोल्टेज इन्वर्टर की ही बात कर रहे हैं। और ये पूरा बैटरी बैंक है इसका। अगर ये 10 kWh का बैटरी बैंक है, आपको खोल के भी दिखा देते हैं अंदर से। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। इसमें फैन कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं अंदर से। और यहाँ पे एक स्टेक और भी लग सकता है। इसको 55 kW तक हम ले जा सकते हैं। बेसिकली ये 10 kWh का बैटरी बैंक है। इसमें 2 कंट्रोल यूनिट हैं, एक VDU यूनिट है और इसके साथ फिर एक स्पेसिफिक और यूनिट आता है जो उसके VDU को कंट्रोल करता है। तो उसके साथ ये प्रॉपर पूरा सिस्टम आपको मिलता है। अब हम इसकी कॉस्टिंग जो हमने ली है, रफ कॉस्टिंग, आपको एक आइडिया देने के लिए बता देते हैं कि हमें इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर आप ये लेना चाहते हैं। NVMS कहते हैं इसको, जो इसके साथ दूसरा यूनिट है उसके साथ ये जो है वो पैरेलल होके चलता है। इसका पूरा जितना भी ग्राफ है आप इसके LCD पे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस हमारे पास अभी अवेलेबल है 50 kW का जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर यूनिट हमें पड़ेगा 14,50,000 रुपए का। ये 14,50,000 रुपए का इन्वर्टर है। और इसका जो बैटरी बैंक है वो है 32,50,000 रुपए का। 32,50,000 रुपए का ये बैटरी बैंक है इसका। और ये 0.5C है। अगर हम इसको 1C में कन्वर्ट करते हैं तो समझ लें कि 15% प्राइस जो है ओवरऑल पूरी कॉस्ट के ऊपर वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा ही सिस्टम है। अगर आप अपने किसी बड़े सिस्टम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो आई थिंक इट कैन बी द आइडियल पेयर। और अभी जो हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स लगाए, तो अगर हमारे पास इसका चांस होता तो हम अपने क्लाइंट को कन्विंस करके इसके साथ उस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर देते। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट्स में आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑफ ग्रिड सिस्टम इंडस्ट्री लेवल पे बहुत तेजी से जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम लक्स पावर के स्टॉल पर मौजूद हैं। इसका नाम काफ़ी सुना है। इन्वर्टर्स की प्राइसेस हमने ली है, नज़दीक जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आपको दिखाते हैं। इन्होंने अपने इन्वर्टर्स ओपन करके भी रखे हुए हैं। ये IP65 का इंटरनल व्यू है। ये IP65 का व्यू दिखा रहे हैं कि आप चेक कर सकते हैं 6 kW। और ये 6 kW IP21 का व्यू है। तो अगर आप एक्सपो आए ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, हम आपको इनके प्राइसेस बताते हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो मेरे सामने आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये है 6 kW का इन्वर्टर लक्स पावर का। इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। आपको लोगो नज़दीक से दिखा दें। लक्स पावर का ये 6 kW का जो वेरिएंट है ये अवेलेबल है 2,85,000 का, ये मार्केट में अवेलेबल है। ये आप ले सकते हैं। इसी तरह से फिर ये इनका दूसरा वेरिएंट है 8 kW का। ये 8 kW था, ये 6 kW था। 8 kW हम आपको दिखा दें। 8 kW का जो वेरिएंट है इसकी प्राइस है 395। काफ़ी हैवी इन्वर्टर है। थोड़ा सा इसको देखते हैं फिजिकली।
बताते हैं आपको। उसके बाद फिर इनका 10 किलोवाट का वेरिएंट आता है। 10 किलोवाट की प्राइस है 4,70,000, 4,70,000 रुपए का 4 किलोवाट, और सॉरी 10 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। ये सारे सिंगल फेज में है। और फ्रेंड्स ये है 12 किलोवाट सिंगल फेज हाइब्रिड, ये 5,60,000 रुपए का है। प्राइस अच्छी है। इन्वर्टर काफी हैवी लग रहा है, टार्जन टाइप का ये लग रहा है। टार्जन टाइप इन्वर्टर है ये। बैरल फिलहाल ऑफ है, इसको अगर ऑन करके चेक करते हैं, अगर ये करवा सकते हैं तो बाकी इन्वर्टर्स हम आपको दिखा दें। ये 10 किलोवाट है। इन्वर्टर्स मुझे पसंद आए लैक्स पावर के। कोशिश होगी कि हम किसी प्रोजेक्ट में ऐड करें। अगर हमारा जो कोई सब्सक्राइबर प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है तो उसके लिए है कि काइंडली आप हमें बताएं तो हम आपके किसी प्रोजेक्ट में इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। डीसी पावर 12,000 वाट तक हम इसमें दे सकते हैं। 8,000 वाट जो है वो इसका कंटिन्यूस लोड हम इसमें रन डाउन कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं। लो वोल्टेज है, एलवी है, सिंगल फेज मतलब 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। और कोशिश यही होगी इनकी इन्वर्टर्स की कि ये सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, बैटरीज जितनी भी अवेलेबल हैं उसके साथ ये सिंक्रोनाइज हो सके। तो ये 4 वेरिएंट हैं, चारों अच्छे हैं। और इसका जो इनका IP21 वेरिएंट है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये IP21 का वेरिएंट है इनका। इसकी कॉस्ट है 175। ये भी वोल्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन इनकी अपनी कोई OEM है जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी वही सेम है जो नॉर्मल IP21 इन्वर्टर्स की होती है। और इसमें भी सब तरह की बैटरीज जो है वो कम्युनिकेट हो सकती है। इसके नीचे से आपने देख लिया, ये वोल्ट्रॉनिक्स नहीं है लेकिन कोई और टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से इसकी LCD हम आपको दिखा दें। सिस्टम लगा दें, इन्वर्टर भी मैं खुद चूज करता हूँ। अब यहाँ पर कस्टमर ने सेटअप करनी नहीं, मुझे ये तो यहाँ पे ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, काफी चीजें हैं। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे आ जाएं। स्टॉल पे ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं मार्केट से 10,000 रुपए कम में आपको ये इन्वर्टर्स ऑफर भी करते जा रहे हैं। तो अगर आप आके यहाँ पे परचेजिंग करना चाहते हैं तो कंपनी से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसमें डीलर मार्जिन वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको एक रीजनेबल रेट में चीजें मिल जाएंगी। आपको मैं LCD दिखा रहा हूँ कि इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से चेक कर सकते हैं। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो LCD भी काफी अच्छी है। इस वक्त नए से नए ब्रांड्स जो है वो यूज करने का टाइम है मार्केट में, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। नाइट्रॉक्स का दौर चला गया है, उसके बाद सोलिस आया था, अब और बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। सबको पाकिस्तान की मार्केट में मौका मिलना चाहिए और कंपटीशन में काम करने का खैर एक अपना ही मजा है। फ्रेंड्स इस वक्त हम प्राइमेक्स के स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पे IP65 रेंज में नेक्सा का इन्वर्टर मौजूद है। नेक्सा के अंदर ये IP65 इन्वर्टर्स हैं और ये इन्वर्टर जो है वो 2,35,000 रुपए का है 6 किलोवाट। इसी तरह से ये 8 किलोवाट जो है वो 3,35,000 रुपए का है। तो IP65 रेंज में आपके पास एक वाइडर रेंज अवेलेबल है मार्केट में। जो ब्रांड आप लेना चाहें ले सकते हैं। एक्सपो आए यहाँ पे डायरेक्ट डील्स करें, 10-15 हज़ार पे आपको डीलर मार्जिन से बचत हो जाएगी। आप डायरेक्ट कंपनी से परचेजिंग कर सकते हैं। और ये इनका 12 किलोवाट है, 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसकी कॉस्ट है 6 लाख। इसकी कॉस्ट है 5,75,000 रुपए। तो 5,75,000 रुपए में अगर हमें 12 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ गुड डील। और ये 3 फेज भी है, हाइब्रिड भी है, इसको हम ऑफ ग्रिड भी यूज कर सकते हैं, ऑन ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। तो हर तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्सा की ये 3 इन्वर्टर्स जो है वो यहाँ पे प्राइमेक्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। एक्सपो सेंटर में आके आप ये विजिट कर सकते हैं। ये आपको मास्टर शॉट दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पे प्राइमेक्स के स्टॉल पे डिस्प्ले हुए हुए हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट IP65 इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज में। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज की वीडियो में इन्हीं चीज को जो है वो मैं कवर अप कर सकूँ। फ्रेंड्स इस वक्त हम वन ऑन के स्टॉल पर हैं। वन ऑन जो है वो पेशावर बेस्ड कंपनी है। एक्सपो में ये आए हैं अपने 2 IP65 मॉडल्स लेके। ये जो खुला हुआ मॉडल आप देख रहे हैं ये 8 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर है और ये उसका पूरा मेन बोर्ड और इंटरनल सर्किट है जो कि आप देख रहे हैं। ये प्रॉपर आप चेक आउट कर सकते हैं किस तरह से कनेक्शंस वगैरह हैं। ये बिल्कुल नाइट्रॉस की तरह हैवी बना हुआ है सारा अंदर से। ये 8 किलोवाट ये लोग दे रहे हैं 3,15,000 से 3,25,000 रुपए के अंदर। और इसी तरह से इनका जो 6 किलोवाट का वेरिएंट है, ये 6 किलोवाट का वेरिएंट जो है वो इनका 235 और 225 टू 235 के दरमियान में 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ दे रहे हैं। ये 6 किलोवाट का LCD इस वक्त ऑन है। इसमें इनका अपना 1 ऑन का लिथियम बैटरी भी है इसके साथ।
ये आप देख सकते हैं, और ये लिथियम बैटरी जो है वो 245 का है। तो पेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपको IP65 के अंदर आइडियल पेयरिंग मिलती है। IP65 मेरी चॉइस इसी वजह से कि इसकी लॉन्गेस्ट वारंटी आपको मिल रही होती है, ट्रबल फ्री सिस्टम रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता है कि आपके पास एक 5 साल की वारंटी तो है, उसमें आप इसको मजे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वन ऑन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, और इसी वजह से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि IP65 रेंज इनकी अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके एक्सपो में ले सकते हैं। रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 245 बैटरी के हैं, और इन्वर्टर जो है वो 225 टू 235 निगोशिएशन कर लीजिएगा। इसी तरह से 8 किलोवाट जो है वो 325। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम ज़्यूनिक के स्टॉल पर मौजूद हैं। ज़्यूनिक के स्टॉल के ऊपर काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हैं, IP65 और IP54। तो इनके रेट्स आपको बताते हैं, इनकी दो जो मोस्ट कॉमनली बैटरीज चल रही है मार्केट में वो भी आपको बताते हैं। तो ये इनकी बैटरी है 280 AH की। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में 48 वोल्ट में जा रही होती हैं। इसकी कॉस्ट है 7,10,000 रुपये, और ये इससे नीचे भी मिल जाती है मार्केट में। ये इस वक्त रिटेल प्राइसेस है जो हमें रैंडमली कंपनी ने बताई हैं। इसी तरह से ये जेड बॉक्स है, और ये जेड बॉक्स जो है वो 300 का बताया, 100 एच का ये बैटरी बैंक है। इसमें BYD के सेल्स हैं। इसके साथ जो इन्होंने डिस्प्ले किया है वो ये रॉक्स सीरीज अपनी लॉन्च की है IP54 के अंदर। 6.7 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। इसकी कॉस्ट है 1,65,000। तो इसकी LCD वगैरह का पैटर्न जो है वो नाइट्रॉक्स की कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये IP54 रेटिंग के अंदर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस किया है, और ये 6 किलोवाट जो है अच्छे रेट में है। 165 इसका रेट मिला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जेड बॉक्स के साथ और भी चीज़ें हैं। अब IP54 की टेस्टिंग जो है वो इस तरह से मिस्ड कंडीशन में ये कर रहे हैं, इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, और ये इसकी 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहे हैं। बहरहाल ये जब एग्जीक्यूशन में आएंगी चीज़ें तभी पता चलेगा कि ये प्रॉपर वर्कआउट करती हैं या नहीं करती। तो जेड बॉक्स के साथ आपको ये दिखा दें। अब मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूँ जो इनके IP65 और IP54 इन्वर्टर्स हैं उनका। तो सर IP54 के अंदर हमारे पास 4.7 अवेलेबल है। ये 135 का है ज़्यूनिक का, ये 135 है, और उसके बाद 6 किलोवाट में आपको बता चुका हूँ 165 का है। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है 8 किलोवाट का 11.7 इसे कहते हैं ये, और ये 11.7 जो है वो 360 का है। ये वाला जो इन्वर्टर है 360 का है। उसके बाद फिर IP65 रेंज शुरू हो जाती है। IP65 260 है, देन 360 है, और फिर उसके बाद 693 फेज के अंदर है, और फिर 20 किलोवाट हाई वोल्टेज के अंदर आ रहा है। तो ये इसकी IP65 रेंज है। ये सारी IP54 रेंज है। इसके मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कितने किलोवाट है। इस पे जो स्टिकर लिखा हुआ है वो 12,000 वाट का लिखा हुआ है रेटेड पावर, मतलब ये कि ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है IP54 में। इसी वजह से ये थोड़ा सा महंगा है, 3,60,000 रुपए का है। और ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर लिखा हुआ है 7,000 वाट। ये आपको चेक करवा दें, ये 7,000 वाट लिखा हुआ है जो कि 6.7 है, और इसके ऊपर डेफिनेटली 5,000 लिखा हुआ होगा। तो ये बेसिकली 4.7 है। तो ये इनके रैंडम सीरीज हैं, और ये इन सब के प्राइसेस जो है वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इसमें बैटरी देख लेते हैं। इसकी बैटरी जो है वो 24 वोल्ट है। ये जो 4.7 है ये 24 वोल्ट है, बाकी सारे 48 वोल्ट के अंदर है। तो ये IP54 इन्वर्टर्स भी आ गए इनके, और IP65 भी आ गए। फ्रेंड्स, ये सोलिस का स्टॉल है, और ये सोलिस के एक डीलर की जानिब से लगाया गया है। बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए इसको नहीं दिखाते। इसके साथ हम न्यू स्टॉल दिखाते हैं आपको जेनेक्स ग्रीन का, और यहाँ पे इनके पास जो है वो लिथियम बैटरी सॉल्यूशंस है डिफरेंट रेंज के अंदर। तो LV भी है इनके पास, हाई वोल्टेज भी है। आपको दिखाएं, इनकी प्राइसेस अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी तौर पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स हैं इनके, BDU यूनिट है। तो अब जो फ्यूचर है वो हाई वोल्टेज का है। पिछले एक्सपो में या लास्ट ईयर हाई वोल्टेज का इतना स्कोप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से कंडीशंस चेंज हुई हैं कि गवर्नमेंट ने जो लॉलीपॉप दिया हुआ था कि हम रेट कम करेंगे और ये कर देंगे, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इंडस्ट्री के सोलर पे कन्वर्ट होने की वजह से हाई वोल्टेज सिस्टम और बड़े बैटरी यूनिट्स की डिमांड जो है वो बढ़ने जा रही है। तो इस वजह से ये जो साल है
या जो अपकमिंग ईयर्स हैं वो हाई वोल्टेज के होंगे, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान की मार्केट में इन्होंने की कोशिश करेंगे और आपकी जो रेगुलर बैटरी है वो मार्केट से आउट हो जाएगी। तो ये जेनेक्स ग्रीन के नाम से है, सोलिस के स्टॉल के बिल्कुल बराबर में है। आप अगर आए यहाँ पे विजिट करना चाहें तो ज़रूर करें। और मेरी गुजारिश होगी उन तमाम सब्सक्राइबर्स को कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं वो एक्सपो में ज़रूर आएँ, ताकि नए आइटम्स देखें, यहाँ पे डील्स करें, और ताकि आगे चल के फ्यूचर में हम वो प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको एग्जीक्यूट भी करके दें और वो स्टडी भी कर सकें।